सांख्यिकी में बहुलक का यह आपका चौथा प्रश्न है और इसके बाद बहुलक का हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। पूछा तक कई वर्षों में है, लेकिन सब बहुलके से सब माध्य का कराते रह जाए तो सारा वीडियो हम उसी में रह जाएंगे। फिर जब एग्जाम से हम निकलते हैं, एग्जाम के बाद का जो समय होगा उसमें फिर सारा क्वेश्चन को हम करवाएंगे। यदि कोई हमारे चैनल से जुड़ा रहता है तो मैथ तो उसका यूं ही ठीक हो जाएगा। और भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वीडियो लगातार डालते रहेंगे हम, लेकिन यहां जो है वही वीडियो डाल रहे हैं जिससे कि आपका एग्जाम अच्छा हो जाए। वही वीडियो डाल रहे हैं जिससे आप एग्जाम में अच्छा कर जाइए। 4 क्वेश्चन बहुलक का, चूंकि बहुलक सब एक ही टाइप का होता है। लाइव क्लास में रात में 8:30 में यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो वहां पे ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, तो लगातार जो वीडियो हम सब्जेक्टिव के लिए करवा रहे हैं, जो चैप्टर हम सब्जेक्टिव के लिए करवा रहे हैं, उसी का ऑब्जेक्टिव वहां करवाते हैं। और वहां भी प्रीवियस ईयर का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है उसको आपके सामने रखते हैं, आपसे आंसर करवाते हैं, आपका कमेंट्स देखते हैं। बड़ा मजेदार क्लास होता है। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो वह क्लास मजेदार होता ही होता है। इसलिए आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जब जगे तभी सवेरा, आप उस दिन से ही रात 8:30 में लाइव जुड़िए हमारे चैनल से और वहां से आप ऑब्जेक्टिव को ठीक कर लीजिए। हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वह 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है और यह बहुलक का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला वीडियो निकलेगा ग्राफ का होगा और ग्राफ का 4-5 वीडियो हम लोग देख के समझ लेंगे करना क्या है, कैसे करना है, कितना करना है, बनाना कैसे है। हमारा बन जाएगा, हमारा हो जाएगा। उसके बाद 2-3 दिन बचेगा और तो उसमें हम लोग थोड़ा सा समांतर श्रेणी या जहां तक हो सकेगा उसको देख लेंगे। उसके बाद में एग्जाम के बाद भी यदि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां से आपका बेस ठीक होगा। आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं तो वहां ट्रिक बताया जाता है, लेकिन ट्रिक भी किसका काम करता है? जिसका बेस मजबूत होता है। हवा में कौन उड़ता है? जो जमीन से उठा हुआ होता है। जो सीधे हवा में उड़ता है कहाँ बिला जाता है इसका पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले आपका जमीन अच्छा होना चाहिए, आपका बेस अच्छा होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाइएगा। तो यहां से आपको अपना बेस ठीक कर लेना है। आइए लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल से और एग्जाम के बाद भी लगातार आपके लिए मैथ का काम करते रहेंगे हम। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। वर्ग अंतराल 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। आपकी मैं क्वेश्चन में जो बारंबारता है 25 से 30 में कितना है? 25। 30 से 35 में 34, 35 से 40 में 50, 40 से 45 में 42, 45 से 50 में 38, 50 से 55 में 14। अब आप यहां जो बारंबारता दिया हुआ है इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा 50 है। तो लिखेंगे कि सर्वाधिक बारंबारता पचास वाला वर्ग अंतराल। सब में थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। चारों वीडियो आप देखिएगा, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं ताकि आप रटंत तोता ना बनिए। रटंत विद्या घटंत विद्या रट लीजिएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटक जाएगा। इसलिए आपको समझ आए, इसलिए सब में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा।
सर्वाधिक बारंबारता 50 वाला वर्ग अंतराल कितना है आपका? 35 से 40। 35 से 40 बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक m0 बराबर l प्लस f0 माइनस f माइनस 1 बटा 2f0 माइनस f माइनस 1 माइनस f1 गुना i। इससे पहले 3 वीडियो कराया। पहला वीडियो जो बहुलक का था, सबके थंबनेल में हम उसको दे देते हैं कौन क्वेश्चन कौन सा है, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, वहां जाके सिर्फ एक बार सर्च कर लेना है, देख लेना है, मिल जाएगा आपका। तो m0 बराबर आपका क्या हो जाएगा था? l प्लस, तो l क्या होता है? निम्न सीमा। आइए बैठाते चलते हैं। तो इस 35 से 40 में निम्न सीमा कौन सी है? 35 है, तो हो गया 35 प्लस। और बहुलक वर्ग की बारंबारता को f0 कहते हैं, तो इसकी बारंबारता कितनी है? 50 है, तो 50 माइनस f माइनस किसको कहते हैं? तब प्राक बहुलक वर्ग, यानी जो बहुलक वर्ग था उसके पहले वाली बारंबारता। तब 35 से 40 का जो 50 बारंबारता था, इसके पहले वाला कौन सा है? तो 34। तब 50 माइनस 34 बटा 2 गुना 50 माइनस 34 माइनस f1 कहे थे बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता, तो यहां आपका हो गया 42 गुना। अब देखिए वर्ग अंतराल की लंबाई कितनी है? तो 25 से 30, यानी 5 बढ़ रहा है, तो गुना 5। आइए, तो हो जाएगा आपका 35 प्लस, घटेगा तो हो जाएगा 16 बटा, यहां पे हो जाएगा 100 माइनस, यहां पे 4 2 6, चूंकि दोनों माइनस में है, 4 2 6 और 4 3 7, 76 गुना 5, तो बराबर हो जाएगा आपका 35 प्लस 16 बटा, यहां घटाइएगा आपका तो 24 आएगा, 24 गुना 5, कटा दीजिए, 8 3 24, 8 गुना 16, तो यहां लिख देते हैं आपका हम, तो हो जाएगा 35 प्लस बराबर 35 प्लस, यहां हो जाएगा 5 गुना 10 बटा 3 बराबर हो जाएगा 35 प्लस 3 तिहाई 9 दशमलव, 1 दशमलव के बाद 0 डालेंगे, फिर 3 तिहाई 9, बस रहने दीजिए, एक अंक के बाद आगे करना ही नहीं है, वही पे छोड़ देंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा? तब 35 3 38.3, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और यही इस प्रश्न का बहुलक है, और यही इतना कंप्लीट प्रोसेस है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो लिखना है नहीं, हल लिखेंगे, क्वेश्चन का नंबरिंग करेंगे, कितना नंबर क्वेश्चन है, हल लिखेंगे, और वहां हल लिखना भी नहीं है, हम तो आपको समझाए हैं। आप वहां लिखिएगा उत्तर, क्या लिखिएगा? उत्तर, और उसको बना देना है इसी तरह से, जैसे हम बनाए हैं इसी तरह से सेम बना देना है। आपका यह कंप्लीट प्रोसेस है, और आपका जितना अंक का होगा पूरा का पूरा मिलेगा। इस तरह से बहुलक की कहानी खत्म हुई और सांख्यिकी की कहानी भी खत्म हो गई। अब तक हमने कितना कंप्लीट करवा दिया? वास्तविक संख्या, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी। और यदि इतना चारों कंप्लीट कर लिए, लाइव क्लास में जुड़िए, वहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चारों कर लिए, तो आप 100 नंबर बना के आइएगा। बस इतना ही से 100 नंबर बना के आइएगा। लेकिन ग्राफ को देखना इसलिए जरूरी है कि दीर्घोत्तरीय में कभी कभी 4 क्वेश्चन बनाने के लिए पसीना छूट जाता है लोगों का, तो वहां से उसको कंप्लीट रखेंगे तो पसीना नहीं छूटेगा, आसानी से बना लेंगे। सब्जेक्टिव में यदि दीर्घोत्तरीय की बात करें तो 4 क्वेश्चन, लघुत्तरीय का 15 क्वेश्चन, तो लघुत्तरीय तो आप बना लीजिएगा, लेकिन दीर्घोत्तरीय में 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने में कभी कभी आदमी का पसीना छूट जाता है, और इसी चक्कर में क्वेश्चनों छूट जाता है। तो इसलिए 5 का जो 4 क्वेश्चन बनाना है 5 अंक वाला, उसके लिए ग्राफ को देखना जरूरी है। फिर हम उसके बाद समांतर श्रेणी देखेंगे, और भी जो जरूरी का चीज होगा उसको देख लेंगे। एग्जाम से पहले इतना कर देंगे कि आप एग्जाम में 100 से ज्यादा करने की स्थिति में होइए। आपको 100 नंबर ही लाना है, और 100 का 100 आपका आएगा ही।